जैसे केस 1 अपन देख रहे हैं कि ए है वो वी ए से मोशन कर रहा है और बी से, दोनों की डायरेक्शन सेम है। और हमें पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। ए है उसको अगर बी ऑब्जर्व करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगा, और इसको अपन लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, और वी कैन राइट वी ए बी। दोनों का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। और उसको फाइंड कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे वी ए माइनस वी बी। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, और यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि इसको हम लिख रहे हैं वी ए माइनस वी बी। सेकेंड, अगर अपने को पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, अगर ए है वो बी को ऑब्जर्व कर रहा है तो इसको अपन लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्लिक वेलोसिटी ऑफ ए, या वेलोसिटी ऑफ बी ए। और वो किसके इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी वी बी माइनस वी ए। अभी अपन कह रहे कि केस टू में जैसे बेटा अपन कह रहे ये एक पार्टिकल ए है, ए पार्टिकल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वी ए से जा रहा है, और पार्टिकल बी है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में वी बी से जा रहा है। तो अगर हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को प्लस ले तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन माइनस हो जाएगा। और इसमें अगर बेटा अपने को पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो हम क्या लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। क्योंकि बी है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी को विथ नेगेटिव साइन अपन लिखेंगे, और ये फाइनली अपने को मिलेगा वी ए प्लस वी बी, दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। अगर अपन कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए अगर फाइंड करना, तो हम इसको लिखेंगे माइनस वी बी, क्योंकि बी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, और माइनस वी ए, और उसको हम लिख सकते हैं माइनस वी ए प्लस वी बी, माइनस वी ए प्लस वी बी। तो ये अपने पास नेगेटिव वी ए प्लस वी बी। अभी देखो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल अपन देखते हैं। जैसे हमें कहा गया है कि एक पार्टिकल ए है और वो ए 100 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरा पार्टिकल बी है और वो 30 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, और हमें वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी फाइंड करना है। तो बोलो बेटा क्या लिखेंगे, तो फॉर्मूला क्या बेटा, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो सिंपल वी ए माइनस वी बी। वी ए की वैल्यू 100, वी बी की वैल्यू -30, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 70 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव है इसका मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा। बी जो है वो ऑब्जर्वर है, ये अपन कह रहे कि ऑब्जर्वर है, तो अगर मैं इस ऑब्जर्वर को रेस्ट में रखता हूँ और वो ए को अगर देखेगा तो वो 70 मीटर पर सेकेंड से मोशन करेगा। दूसरा, अगर अपने को वी बी विथ रेस्पेक्ट टू ए फाइंड करना है, तो हम इसको लिखेंगे वी बी माइनस वी ए। तो ये अपने को मिला 30 माइनस 100, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू -70 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। इस दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से एक रिजल्ट बेटा अपने को मिलता है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए के इक्वल होता है। ए का बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी माइनस ऑफ बी का ए के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी के इक्वल होगा। ये जैसे अपन कह रहे कि पार्टिकल ए है, ये बी है, बी ए इधर जा रहा है, वी बी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, वी ए वो अपने पास है 100 मीटर पर सेकेंड
और वी बी है 30 मीटर पर सेकेंड। अगर अपने को वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी पूछा गया तो हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन को नेगेटिव। बोलो बेटा क्या लिखें यहाँ पर, वी ए माइनस वी बी, और वी बी ऑलरेडी नेगेटिव है तो इसको अपन कहेंगे वी ए माइनस माइनस वी बी। तो वो हमें मिला वी ए की वैल्यू 100 प्लस 30, तो ये फाइनल आंसर मिला 130 मीटर पर सेकेंड। बी अगर ए को ऑब्जर्व करेगा तो ए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 130 मीटर पर सेकेंड से जाता हुआ दिखेगा। अगर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए की बात करें तो ये अपने को मिलेगा माइनस वी बी एंड माइनस वी ए, और उसको हम लिख सकते हैं 30 प्लस 100 विथ नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस 130 मीटर पर सेकेंड। देखो इसमें भी सेम रिजल्ट मिल रहा है। हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी माइनस ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए के इक्वल होगा। है बेटा सेम रिजल्ट? Yes, sir. तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी है तो हम उसको वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख सकते हैं। अगर मुझे ए का बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी दिया हुआ है और मुझे ए का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी फाइंड करना है तो हम इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के इक्वल होगा। इस रिजल्ट से अपन इसको भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, अगर बेटा ए का ए के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी पूछा जाए या बी का बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी पूछा जाए तो वो हमेशा जीरो होता है। थर्ड पॉइंट, जैसे अभी हमने कहा था वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी वो माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए के इक्वल। फोर्थ पॉइंट, जैसे अपन कह रहे कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू डी, तो वो बेटा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू डी के इक्वल होगा। अब इसको प्रूफ अपन देखेंगे कि ये इसके इक्वल कैसे होता है। तो यहाँ पे बेटा इसका अगर प्रूफ देखें तो जैसे हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू डी है। हम वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी को लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी। फिर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सी इसको हम लिख सकते हैं वी बी माइनस वी सी। वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू डी को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वी डी। अभी देखो माइनस वी बी प्लस वी बी कैंसिल आउट, माइनस वी सी प्लस वी सी कैंसिल आउट, तो फाइनली क्या मिला वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, और उसको बेटा अपन लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू डी। तो ये अपने को रिजल्ट मिल गया। अभी देखो इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल अपन देखेंगे। तो रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन में फर्स्ट एग्जाम्पल बेटा अपन देख रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, ये ट्रेन अपन कह रहे हैं कि इस डायरेक्शन मोशन कर रही है। ट्रेन की जो वेलोसिटी है वो हमें गिवन है
velocity of train that is equals to 25 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से बेटा अपन कह रहे कि एक बर्ड है और ये बर्ड जो है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ट्रेन का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और ये वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड के इक्वल है। और जो ट्रेन है उस ट्रेन की जो लेंथ है वो 150 मीटर के इक्वल है। ट्रेन की लेंथ 150 मीटर के इक्वल है। ट्रेन अपन कह रहे कि इस डायरेक्शन में 25 मीटर पर सेकेंड से मोशन कर रही है। बर्ड जो है ट्रेन के ऑपोजिट डायरेक्शन में 50 मीटर पर सेकेंड से मोशन कर रहा है और अपने को पूछा गया है कि फाइंड द टाइम व्हेन द बर्ड will cross the train. Find the time when the bird will cross the train. अपन कह रहे कि बर्ड ट्रेन को कब क्रॉस करेगा वो अपने को फाइंड करना। अभी देखो इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे अपन डील करेंगे। जैसे बेटा अपन मोशन इक्वेशन यूज करते थे। मोशन इक्वेशन कौन कौन सी? फर्स्ट मोशन इक्वेशन v वेलोसिटी v इक्वल्स टू u प्लस at। तो जब अपन कह रहे कि इसको रिलेटिव मोशन में चाहे तो भी अपन अप्लाई कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू प्लस एक्सीलरेशन ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू इनटू टी। सेकेंड मोशन इक्वेशन क्या था? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। मीन्स इसको हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू, वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू इनटू टी प्लस हाफ एक्सीलरेशन ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू इनटू टी का स्क्वायर। एंड थर्ड जैसे बेटा अपने पास इक्वेशन है बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसको रिलेटिव कंसेप्ट में अगर देखना है तो वेलोसिटी ऑफ वन 2 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू इसका स्क्वायर प्लस 2 एक्सीलरेशन ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू 2 इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू 2। ये बेटा अपन कह रहे कि सभी फॉर्मूले रिलेटिव मोशन में भी अपन यूज कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि ऑब्जर्वर सब में सेम होना चाहिए। जैसे हम वन की स्टडी टू के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सभी का टू के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। यहाँ पे बेटा अपन कह रहे हैं कि जो बर्ड है वो ट्रेन को क्रॉस करना है, तो हम ट्रेन को एज ए ऑब्जर्वर लेंगे और बर्ड को एज ए ऑब्जेक्ट लेंगे। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन इक्वल्स टू बेटा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन इनटू टी, एक्सीलरेशन 0 है तो 0 हो गया। अभी देखो मैं अगर ट्रेन को स्टॉप करता हूँ तो बर्ड बेटा कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इसको क्रॉस करने के लिए? 150 मीटर। तो बर्ड का ट्रेन के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट 150 है और वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन क्या लिख सकते हैं? तो मैं ये कह सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ बर्ड वो कितना बेटा 15 माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, तो अपन कह रहे कि ये -15 है, ये -25 हो गया इंटू अपन कह रहे टाइम टी और ये -150 क्योंकि डायरेक्शन नेगेटिव है तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। टी इक्वल्स टू अपने को मिला 150 और 25 30 और ये 40 हो गया। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना मिला बेटा 15/4 सेकेंड के इक्वल होगा। इतने टाइम बाद में अपन कह रहे कि बर्ड है वो ट्रेन को क्रॉस करेगा। 15/4 सेकेंड लेगा कि फाइंड द टाइम वेयर कार ए विल मीट टू कार बी। फाइंड द टाइम and position where car A will meet to कार B। कार A है वो कार B को मीट करे, ये अपनी को फाइंड करना, सेकेंड के इक्वल होगा।
ये बेटा अपन करें कि 6 सेकेंड अपने को टाइम मिल गया। अभी मुझे इसकी पोजीशन भी फाइंड करनी है। तो इस 6 सेकेंड में कार ए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो डी ए दैट विल बी इक्वल्स टू 25 इंटू 6, तो कितना मिलेगा 150 मीटर। तो अपन कहेंगे ए कार 150 मीटर डिस्टेंस पर मीट करेगी और उतने ड्यूरेशन में बी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो बी होगा 15 इंटू 6 दैट विल बी इक्वल्स टू 90 मीटर। तो हम कहेंगे कार बी आफ्टर 90 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके मिलेगी और कार ए 150 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके मिलेगी।